मराई मालिक अपने गरीबी का झेल रहन ऊपर वाला मालिक दे के तो साहब तुम दे हो अब बेटे आए अब ऐसे के का हम से कहो ना मामा जब दो साहब ये बच्चा रोटी पानी दे जात का आनंद सुनी तो नहीं अब पत्थरी गिरे वाले आदमी कोठरी पर आदमी में बसर करे तो चूल पानी बार बार खा रहे आदमी कोठरी पर आदमी महान बसर कर रहे हैं। अब ऐसे आगे कौन मुसीबत अब पर नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। आज हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। भ्रष्ट सिस्टम की बेपरवाही कहें या खंड विकास अधिकारी की लापरवाही कहें, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ये घर देख लीजिए किस तरह से बदहाली के आंसू बहा रहा है। जर्जर और बदहाल घर, कच्चा मकान, जहां एक तरफ सूबे के मुखिया, उत्तर प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते साफ देखे जाते हैं कि हर गरीब को उसका पक्का मकान मुहैया कराया जाए, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम की बेपरवाही की वजह से ये माता जी हैं, इनके आंखों में आंसू देखिए किस तरह से बह रहे हैं। कमाने वाला कोई नहीं है, खिलाने वाला कोई नहीं, मजबूरी में जी रही हैं कच्चे मकान में। बारिश का समय चल रहा है, कब मकान गिर जाए और काल की गाल में समा जाए ये बूढ़ी माँ, बड़ा सवाल है। खबर दिखाए जाने का मात्र एक उद्देश्य है, खबर को संज्ञान में लेकर जिम्मेदार अधिकारी इनकी भी जांच करें और इनको जरूरत है कॉलोनी की, आवास की और आवास मुहैया कराया जाए। आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जनपद के सताओ विकास खंड के अंतर्गत पुरई ग्राम सभा के पूरे शिव बख्श सिंह का पुरवा पड़ता है। उस गाँव में मैं खड़ा हूँ। ये बूढ़ी माँ है और ये रो रही है, बिलख रही, चिल्ला रही है और सिस्टम से पूछ रही है कि कब इनको इनका आवास मिलेगा। देखिए ये आवास है, इनकी आवास की कंडीशन दिखाइए, अंदर आइए, देखिए किस तरह से यह कच्चा घर है। आप यही करें, ये कच्चा घर है, आप देख सकते हैं, दीवारें भी नहीं है, कच्चा मकान है, जर्जर और बदहाली में जीने को मजबूर है। और देखिए बूढ़ी माँ, अब इनको आवास नहीं मिलेगा तो फिर किसको आवास मिलेगा? बड़ा सवाल है। चैनल के माध्यम से पूछा जा रहा है कि जब इन लोगों को आवाज नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? ध्यान दे जिम्मेदार लोग। क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ, अपन नाम बताओ। सुन तूने ना मामा जब दो साहब ये बच्चा रोटी पानी दे जात का आनंद सुनी तो नहीं अब ये परी हम अब कुछ नहीं न हमारे पेंशन है ना, तब 15 साल में नहीं मरे हुए, न कॉलोनी न पेंशन न ख्यात का रुपया है, जाए तो नहीं देते, सुने तो नहीं, गरीबी हालत को नहीं पूछा तो मालिक अब कब तुम्हारा सबके सहारे परी है न, एक रोटी बना के दे जाए तो खा ले थे, कानन से सुनी तो नहीं न मालिक इनका कमाए पठाई तो मालिक को पानी रोटी दे, बेटवा खत्म हो गए, पतवा तो 3 ठई बिटिया हुआ वहाँ ख्यातन में पड़ी है। अब यही तो की मुसीबत का है मालिक, कोठरी गिरे वाले आदमी कोठरी पर आदमी में बसर करे तो चूल पानी बार बार खा रहे आदमी कोठरी पर आदमी महान बसर कर रहे हैं। अब ऐसे आगे कौन मुसीबत अब प्रधान सबके लगे जाए को बहिर मने को सुनते नहीं है, कहा से जाओ आ गए तो कहाँ जान मराई मालिक अपने गरीबी का झेल रहन ऊपर वाला मालिक दे के तो साहब तुम दे हो अब बेटे आए अब ऐसे के का हम से कहो। क्या नाम है इनका माता जी का? जद्दो नाम था। जद्दो। गांव कौन सा है? शिवकशपुर। कब खत्म हो गए थे इनके? और 12-13 साल हो गए, 15 साल। 15 साल पहले। विधवा माँ, 15 साल पहले इनके पति गुजर गए। बेपरवाह सिस्टम अभी तक नहीं दे रहा है ध्यान। ऐसे में भावुक कर देने वाली तस्वीर पूरे शिव बख्श सिंह के पुरवा से निकलकर सामने आ रही है। ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये सरकार से भी पूछ रही हैं और भ्रष्ट सिस्टम से भी आवाज लगा रही हैं कि ऐसे जर्जर मकान
बदहाल स्थिति में जीने को मजबूर बूढ़ी माँ, आखिरकार इनकी आवाज कौन बुलंद करेगा? ये वो गांव है जहां ना मीडिया पहुंच पाती है, ना अधिकारी पहुंचते हैं, ना प्रधान पहुंचते हैं, ना वर्तमान विधायक राहुल लोधी जी पहुंचते हैं। आखिर में कैसे जिएंगे, ये बड़ा सवाल है। ये बूढ़ी माँ जिनकी उम्र हो चली है, जर्जर और बदहाल घर में जीने को मजबूर है। खबर दिखाए जाने का मात्र एक उद्देश्य है, इनको आवास मुहैया कराया जाए। नहीं, इनकी लड़ाई यस न्यूज यूपी प्रमुखता से लड़ेगा और ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। देख रहे हैं यस न्यूज यूपी, मैं रमाशंकर शुक्ला। बुजुर्ग माता जी के ये जवान लड़के हैं और ये भी कुछ काम वाम नहीं जानते हैं। इनसे मैं पूछूंगा इनकी ये क्या बता रहे हैं पूरे प्रकरण में। क्या नाम है? राम हो साहब, कहाँ रहते हैं? शिवकसपुर हो साहब। कैसा मकान है? साहब नजर के सामने जैसा है, क्या बताऊं, कच्चा, एकदम बदहाल। एकदम बदहाल कच्चा साहब। हम जिस तरह बारिश हो जाता है साहब, तो ऐसे पता नहीं था किस तरफ से हम मर जाए। बूढ़ी लेकर के खाना बनाता हूँ, परेशानी बस, 2 भाई मर गए हैं। बाप मर गया तो इकट्ठा दाब दिया, तो हम क्या कर सकते साहब? आवास नहीं मिली? कुछ नहीं साहब, हमको कुछ मिलता ही नहीं, पैसा भी चला जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसा कौन ले जाता है? ये प्रधान को दे दिया, कहीं दे दिया तो कुछ कर दिया, तो कहने अभी वो आएगा आएगा, आज भी नहीं आया। कौन है प्रधान वर्तमान? इतनी समय तो बंसराज साहब हैं, इनको 15 साल पहले जब बने तब वही 5 रुपया मछली ने, आजो तक नहीं आवा। कॉलोनी नहीं मिली? नहीं सरकार, पापा कब खत्म? 15 साल हो गए साहब। 15 साल से ऐसे बदहाली है। हाँ ना साहब, बीच में भाई भाई रहे तब तक रहा, अब ये हाल में मर गए तो हमका सब आगे पाछे सब साहब सूझ गए। हम कुछ कर नहीं पा सकते नजर के सामने साहब। हम कुछ में चोरी तो कोई चीज कह नहीं, सरकार है कि तो भगवान है। पूरी बहुत गरीबी है। बहुत अधिक गरीबी है साहब, चल नहीं पाते, लेकिन क्या करें, जी रहे हैं कि आपकी माँ की उम्र कितनी होगी? साहब 80-85 तो और इनकी रुआवा करते इनका कॉलोनी नहीं मिली? नहीं साहब, रवा का कॉलोनी का, ये बारिश में डरते हैं कि हमारा बच्चा, हम कैसे रहेंगे साहब, कोई हाथ पैर चल नहीं पा रहा है। ये हालत है साहब। क्या मांग कर रहो, कॉलोनी मिले चाहिए कि नहीं? साहब अब हम आपसे मांगते बहुत कुछ, आप देंगे तो मिल जाएगा, नहीं साहब इनके मारे हम पाएंगे नहीं। के मारे? जो लोग यहाँ के अधिकारी लोग अगर थे तो आज ऐसा होता। फोटो खींची गई आपके घर की? सब कुछ हुआ साहब, आता ही नहीं, कुछ मिलता नहीं ना सरकार। कितने बार फोटो खींची जाती है? कोई अंत ही नहीं, सैकड़ों बार साहब। पैसा कितने बार लिया था? पैसा तो इसी बुढ़िया से लिया हुआ होगा, हमसे तो लिया नहीं ना। हम देते हैं, कहते भैया आप करोगे नहीं तो हम क्या करेंगे, कागज खिंचा लेते तो हम खींच लाते, खिंचवा लाते हैं, दे देते हैं। सुन रहे हैं इनकी, इन्होंने अपनी समस्या अपनी जुबानी बताई। इनकी ये दीवालें हैं और ये इनका ये जर्जर मकान है। देखिए ये बूढ़ी माँ है, इनके आंखों में आंसू देखिए, साफ आंसू दिख रहे हैं। समस्या बड़ी है, मन भावुक हो गया है। खबर बनाते समय हमारे भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इनकी समस्या देख मेरा भी मन भावुक हो गया। जब ऐसे लोगों को कॉलोनी नहीं मिल पा रही है तो फिर किनको कॉलोनी मिलती होगी? अपने आप में ही एक बड़ा सवाल पूछ रही है जनता। देख लीजिए विजुअल के माध्यम से किस तरह से इनका घर है, कुरिया है, तेज हवा या बारिश में ये बह सकता है, मकान गिर सकता है और इसमें रहने वाले लोगों की आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। सवाल बड़ा है। खबर दिखाए जाने का मात्र एक उद्देश्य है कि बूढ़ी माँ को ये हाथ जोड़ रही हैं, इन बूढ़ी माँ को कॉलोनी जरूर मुहैया हो। सरकार से भी मेरी अपील है चैनल के माध्यम से, इनकी स्थिति को देखते हुए इनको जल्द से जल्द आवाज देने का काम करें। कैमरा पर्सन के साथ मैं रमाशंकर शुक्ला।